हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार की एक जघन्य घटना सामने आई है। पीड़िता की मौत हो चुकी है। ऐसे में देश भर में इस खबर को लेकर काफी रोष है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव, जिनका संबंध खुद उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बारे में, इस घटना को लेकर वो सोचते हैं। जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और जिस तरह से उसके साथ हिंसा हुई, तो उनके क्या विचार हैं, उनसे जानते हैं। राजू जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, देश भर में गुस्सा है। निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उसी तरह का लगभग उसी तरह से अपराध को अंजाम दिया गया है। उतनी ही बर्बरता लड़की के साथ की गई है। जब से खबर सुनी है, मन बहुत खराब है, व्यथित है और क्रोध भी है कि ये निर्भया के बाद ये फिर से क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कमी रह गई और पुलिस की ओर से कार्रवाई में कहाँ कमी रह गई। मन बहुत खराब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कैसे उसको व्यक्त करें। लेकिन एक बात से हम सब आश्वस्त हैं, योगी जी की जो कार्यशैली है, योगी जी छोड़ते नहीं है किसी को, किसी अपराधी को छोड़ते नहीं है। फिर चाहे उसका घर गिराना पड़े, दुकान गिराना पड़े, उससे अंदर करना पड़े, जेल में डालना पड़े, योगी जी उस क्राइम की जड़ तक जाते हैं। तो ये उनकी खूबी, हम बहुत आश्वस्त हैं कि इस पर दोषी जरूर पकड़े जाएंगे, पकड़े तो जाएंगे ही, साथ में उनको फांसी होगी। और मैं इस बात से भी इस बात की मुझे संतोष है कि ये 7 साल वाला केस नहीं होगा निर्भया की तरह। जल्द से जल्द उन्हें फांसी होगी और एसआईटी गठित कर दी गई है और योगी जी भी बहुत क्रोध में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बात की थी और जल्द से जल्द एक्शन लेने का निर्देश दिया है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए। तमाम तरह की घोषणाएं भी योगी आदित्यनाथ ने की हैं। परिवार को मदद की जाएगी पैसों से, नौकरी से, ये एक बात तो है। लेकिन एक घटना और सामने आई है कि जो लड़की की जो लाश है वो पुलिस ने जल्दबाजी में रात को जला दी, लेकिन उनके परिवार वालों को मिलने नहीं दिया। उनके परिवार वालों को एक दफा वो घर ले जाना चाहते थे, घर ले जाने नहीं दिया। जल्दबाजी में ये सब हुआ है और उसकी भी कड़ी आलोचना हो रही है, पुलिस की कड़ी आलोचना हो रही है इस मामले को लेकर। जी, ये मैंने आपके चैनल पे देखा है। अगर ऐसा है, आप कह रहे हो, तो ये पुलिस ने गलत किया है। लेकिन पुलिस और वहाँ के डीएम का कहना है कि उन्होंने परिजनों से बात की और उनकी सहमति के बाद ही इस तरह का किया गया। हो सकता है वहाँ उन्होंने कोई अध्ययन किया हो कि कोई फसाद हो सकता है, दंगा हो सकता है, या घर वालों की रजामंदी से प्रशासन ने किया हो। तो जब तक दूसरा पक्ष नहीं आता हम इसमें नहीं बोल सकते। लेकिन अगर ऐसा आप कह रहे हो कि पुलिस ने ऐसा किया है और जबरदस्ती एक तरह से दाह संस्कार किया है अगर, तो ये बहुत निंदनीय है और ऐसे में तो पुलिस वालों की भी नौकरियां जाएंगी। जिन लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है उस पीड़िता के साथ, वो सवर्ण जाति को बिलोंग करते हैं, एक खास जाति, उच्च वर्ग से आते हैं। अगर देखा जाए तो लड़कियों के साथ बहुत कुछ नहीं बदला है, देश में बहुत कुछ नहीं बदला है। जातिगत राजनीति भी होती है और जातिगत हिंसा भी होती है। तो ये एक जातिवादी हिंसा का भी एक घटना है। इस पर क्या कहेंगे कि लोग किसी को सबक सिखाने के लिए, नीची जाति के लोगों को सबक सिखाने के लिए सवर्ण जाति के लोग ऐसा करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसको जाति का मामला नहीं मानता हूं और उस दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। ये मैं मानता हूं कि एक देश की बेटी की हत्या हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, बहुत घृणित है और जानवरों से भी बदतर काम किया है जिन लड़कों ने। कुछ के नाम मैंने पढ़े, सब ठाकुर कई हैं उसमें। तो इसको मैं उस तरह से नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि उनमें राक्षस प्रवृत्ति कैसे आ गई और इतनी घिनौनी हरकत
कैसे उनसे हो गई, इनको माफ नहीं करना है। और मैं तो समझता हूँ फांसी से भी बड़ी अगर कोई सजा होती हो तो वो दी जाए। इसके अंदर जाति देखने की जरूरत नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो बता रहे हैं और जो खबरें निकल के आ रही हैं उस आधार पे मैंने आपसे ये सवाल पूछा। इसके अलावा मेरे मन में एक सवाल और था कि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, जो बर्बरता उस लड़की के साथ बरती गई थी, ऐसी बर्बर चीजें घटनाएं देश भर में होती हैं, चाहे कोई भी सरकारें हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या कोई और सरकार हो, देश भर में आज भी इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कमी है कि जो सरकारें जो हैं इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं पाती है, लड़कियों को सुरक्षित महसूस नहीं करा पाती है? देश की बेटियों के साथ तमाम घटनाएं सुनने में आती हैं जिससे दिल दहल जाता है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है सब कुछ सरकार पे ही नहीं छोड़ना होगा। सरकार क्या क्या करेगी, हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला तो नहीं लग सकता। और किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है, चार दीवारी के अंदर अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसमें सुरक्षाकर्मी क्या कर पाएंगे। जरूरत है जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, बच्चे जब छोटे हों तभी ऐसे संस्कार उनके दिए जाएं कि बेटा ये जो महिला हैं इनका सम्मान करो, चरण स्पर्श करो, इनको चलो नमस्ते करो, और देखो इनको कोई परेशानी ना हो वो ध्यान दो। या कोई अगर साथ में लड़की पढ़ती है किसी बच्चे के, तो अच्छे संस्कार डालने चाहिए कि आपकी एक मित्र है, वो जैसे आप हो वैसे ही वो है, और दोनों इक्वल है। मुझे लगता है संस्कार पेरेंट्स की ओर से और डालने चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि संस्कार बचपन से ही बच्चों को ऐसे दिए जाने चाहिए ताकि वो लड़कियों का, नारी का सम्मान करना सीखे। आप बिल्कुल सही करें, लेकिन देश भर में जो कुछ होता है उसमें सुरक्षा व्यवस्था की खामी भी होती है। अपराधी जल्दी पकड़ में नहीं आते या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वो इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। देश के किसी भी शहर में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर राज्य की सरकार में ही हो। देश भर में एक सुरक्षा को लेकर भी एक मसला है। जी, ये तो बहुत आप सही बात कह रहे हैं कि ये गंदगी की सफाई होना बहुत जरूरी है कि उसमें सरकार यही कर सकती है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले जिससे कि बाकी लोग डरें। लेकिन देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि कई जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो देखा गया कि उनके यहाँ का कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व होता है और वही संलिप्त पाया जाता है। कभी करीबी लोग काफी होते हैं, भी काफी होते हैं। उनका मुझे बोलने में भी बड़ी शर्म आ रही है। तो कई बार घर के ही कोई या खास रिश्तेदार भी होते हैं, खास रिश्तेदार होते हैं, तो घर के अंदर ही कई बार इस तरह की चीजें पनप जाती हैं और कई बार बच्चे डर से नहीं बताते हैं और छुपा जाते हैं। तो वहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे पुलिसकर्मी क्या करेंगे या सुरक्षा क्या कर सकती है। वो तो हमें स्वयं ही सुधार करना पड़ेगा। एक जाते जाते एक सवाल और कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे हैं इस घटना के बाद। अब इस घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि अब राहुल और प्रियंका को अब राजस्थान में जाना चाहिए जहां पर इस तरह की बर्बर घटनाएं वहां की लड़कियों के साथ हुआ है। तो एक राजनीतिक विवाद भी पैदा हो गया है। मायावती ने भी इसमें अपनी बात कह दी है कि उत्तर प्रदेश में दलित लड़कियां और दलित लोग सुरक्षित नहीं है। तो अब इस पर राजनीति हो रही। जब भी कोई बलात्कार का मामला आता है, जघन्य बलात्कार का मामला, तो इस तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। आप क्या कहेंगे? वो तो देखिए अपोजिशन का काम है कि ऐसे मौके तलाशना और उस पर कटाक्ष करना, विरोध करना। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि राजस्थान में कितना जुल्म हो रहा है, वहाँ कितनी बर्बरता है। और ये अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तब तो ये इतना भी नहीं संभाल पाते जो योगी जी ने संभाल लिया है। ये योगी जी का डंडा है, योगी जी का डर है। जो अपराधी यहाँ से या तो भाग रहे हैं या तो जेल के अंदर जा रहे हैं।
और बाकी ठोके जा रहे हैं। तो योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर पे किसी को कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। योगी जी अपना 100% दे रहे हैं। जरूरत है, अब देखिए योगी जी को जैसी खबर मिली एसआईटी गठित हो गई या उनके परिवार के बच्चों को नौकरी दी जा रही है, 25 लाख रुपए वो अलग दिए जा रहे हैं, अपराधी को पकड़ने के जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। वो अपना अधिकतम योगदान दे रहे हैं योगी जी प्रदेश की सुरक्षा के लिए। जरूरत है कि हम लोग अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार डालें ताकि वो सबका सम्मान करें। चलिए राजू श्रीवास्तव जी, आपने हाथरस सामूहिक बलात्कार कांड पर जो इतनी विस्तार से हमसे बातचीत की है और अपनी राय प्रकट की है कि कैसे इन घटनाओं को रोका जा सकता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।